हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर युगेंद्र और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डॉक्टर युगेंद्र बुला एंड हेल्थ टिप्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमारी के बारे में और इस बीमारी का नाम है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसे हम आम भाषा में गठिया रोग भी बोलते हैं। दोस्तों, गठिया रोग के बारे में 3 बातें जानना ज़रूरी है। पहली बात ये कि ये क्रोनिक बीमारी है, क्रोनिक यानी कि जो बीमारी लंबी चलती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये इन्फ्लेमेटरी रोग है, यानी कि हमारे शरीर में हमारे जो जोड़ होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, उनमें यह बीमारी इन्फ्लेमेशन, सूजन पैदा कर देती है। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून यानी कि जो हमारे शरीर का डिफेंस सिस्टम है वो अंदर से हमारे जो जोड़ हैं, जॉइंट्स हैं, उनको परेशान करता है, उसको नुकसान पहुंचाकर इस बीमारी को पैदा करता है। इसलिए ये बीमारी लंबी चलती है और इसका ट्रीटमेंट भी थोड़ा जटिल होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको 3 लेटेस्ट जो दवाइयाँ हैं, एक पुरानी दवाई और जो नई 2 दवाइयाँ हैं जो लेटेस्ट हैं, नए रूप में हैं, उनके बारे में सारी जानकारी देंगे। आशा करते हैं वीडियो आपके उपयोगी होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर हैं, कृपया सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे वीडियोस हम आपको और ला कर दे सकें। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नीचे हमारा नंबर है, उस पर आप हमसे कॉन्टैक्ट करके हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। ट्रीटमेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन है रूमेटॉइड अर्थराइटिस को, गठिया को ठीक करने में, वो है टैबलेट मीथोट्रेक्सेट। दोस्तों, टैबलेट मीथोट्रेक्सेट का जो फेमस ब्रांड नेम है वो है फॉलीट्रेक्स। ये जो दवा है शुरुआत के दिनों में, कई सालों पहले, कैंसर का ट्रीटमेंट करने में काम आती थी, ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में। फिर ये देखा गया कि मीथोट्रेक्सेट का थोड़े लो डोज में, कम मात्रा में, ये जो है गठिया को भी ठीक करने में काम आती है टैबलेट मीथोट्रेक्सेट। उस समय से आज ये गठिया को ट्रीट करने में सबसे मुख्य दवा बन चुकी है, सबसे मेन टैबलेट बन चुकी है और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ये टैबलेट दोस्तों इफ़ेक्टिव है, इकोनॉमिकल है, यानी इसका खर्चा भी कम है और इजीली अवेलेबल है, सब जगह ये इजीली मिल जाती है, इसलिए बहुत ही अच्छी टैबलेट है। दूसरी इसकी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं कि इसको लो डोज में शुरू करते हैं, पहले 10 mg और फिर धीरे धीरे इसका डोज 20 to 25 mg पर वीक, यानी कि हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन देनी होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इस टैबलेट के बारे में। इस टैबलेट को स्टार्ट करने से पहले डॉक्टर्स कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट करते हैं, जैसे कि हमारे कंप्लीट ब्लड काउंट, सीरम क्रिएटिनिन, ओटीपीटी जो लिवर के एंजाइम्स है, और चेस्ट एक्सरे, ताकि ये जो टैबलेट है हमें कोई नुकसान ना पहुंचाए। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं टैबलेट फॉलीट्रेक्स की, ये आपको ज्ञात होनी चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट टैबलेट का जो नाम है, जो कैटेगरी है दवाइयों की, उनको हम बोलते हैं जैक इनहिबिटर, यानी कि जैक को रोकने वाला। दोस्तों, जैक है क्या? जैक का फुल फॉर्म है जैनस काइनेस एंजाइम्स। दोस्तों, ये वो एंजाइम्स हैं जो हमारे बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर, हमारे जोड़ों में सूजन पैदा करती है। इन शॉर्ट समझो, गठिया को पैदा करती है। तो ये जो नई दवाइयाँ हैं, ये इन एंजाइम्स को कंट्रोल में रखती है, इनको दबा के रखती है, इनको इनहिबिट करती है और गठिया रोग को ट्रीट करने में काफ़ी मददगार साबित होती है। इसलिए इन दवाइयों को हम बोलते हैं जैक इनहिबिटर्स, जैक एंजाइम्स को रोकने वाले। दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन आज के समय में यूज़ होती है उसका नाम है टैबलेट टोफासिटिनिब। दोस्तों, टैबलेट टोफासिटिनिब का फेमस ब्रांड नेम है जैक्सीज, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये दवा जैक एंजाइम्स को कंट्रोल में रख के गठिया रोग को ट्रीट करने में फ़ायदा पहुंचाती है। इसे लेना बहुत आसान है। इसके जो डोज हैं वो है 5 mg सुबह, 5 mg शाम को। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है 11 mg की एक एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट आती है, वो दिन में सिर्फ एक बार लेनी पड़ती है। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए जैक इनहिबिटर्स, इन दवाओं के बारे में, कि ये हमारे बॉडी में सीरियस इन्फेक्शन साइड इफेक्ट के रूप में पैदा कर सकती है। इसलिए जब भी डॉक्टर्स इसे देंगे, बहुत सोच समझ के देंगे, सेल्फ मेडिकेशन इसका नहीं करना है। तीसरा, थर्ड इंपॉर्टेंट मेडिसिन है दोस्तों, उन्हें हम बोलते हैं बायोलॉजिक्स। दोस्तों, बायोलॉजिक्स वो दवा है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग सोर्सेस से डिराइव की जाती है, बनाई जाती है, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, यानी कि लिविंग चीज़ों से ये दवा बनती है। ये इंजेक्शन के रूप में होती है और इनका जो असर है बेहद ही अच्छा देखने मिला है इन बीमारियों को कंट्रोल करने में। ये भी देखा गया है कि इनका उपयोग करने से ये जो बीमारी है वो रिमिशन में चली जाती है। रिमिशन में चली जाती है यानी कि एक तरह से उनमें ठहराव हो जाता है और ऐसा लगता है कि यह बीमारी हमारे शरीर में है ही नहीं। इसलिए बायोलॉजिक्स का उपयोग बहुत अच्छी तरह से आजकल डॉक्टर्स करते हैं। ये कैसे काम करती है? जैसे कि हमारे बॉडी में गठिया रोग में देखा गया है कि TNF एक प्रोटीन होता है, इसको हम बोलते हैं ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा।
एक प्रोटीन होता है जो कि हमारे जोड़ों में सूजन, पेन, इन्फ्लेमेशन, गठिया पैदा करता है। ये TNF ब्लॉकर्स होते हैं। ये जो दवा है बायोलॉजिक्स, इन प्रोटीन्स को कंट्रोल में रखते हैं, इनके लेवल्स को डाउन रख के हमें गठिया इस रोग में फ़ायदा पहुंचाते हैं। फ्रेंड्स, बायोलॉजिक्स ये मेडिसिन कॉस्टली होती है, इनका कॉस्ट ज़्यादा होता है और ये इंजेक्शन के रूप में आती है। इसलिए डॉक्टर्स हमेशा इसका उपयोग आखिरी में करते हैं, जब जो आम दवाइयाँ हैं, जो नॉर्मल मेडिसिन है जैसे कि मिथोट्रेक्सेट है या जैक इनहिबिटर्स है, इनका असर कम देखने मिलता है या पेशेंट को राहत नहीं मिलती। दूसरे जो इंपॉर्टेंट नेम्स है उसके बारे में बता देते हैं। जो बायोलॉजिक आजकल उपयोग में आता है उसका नाम है इंजेक्शन एडेलीम्यूमैब। एडेलीम्यूमैब दोस्तों, इसका जो फेमस ब्रांड है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इंजेक्शन यूमिरा 40 mg के रूप में आता है और इसे हफ्ते में एक ही बार लगाना पड़ता है, सबक्यूटेनियस। तो दोस्तों, एक दवा तो ये हुई। जो दूसरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिक मेडिसिन है जो उपयोग में आती है वो है इंजेक्शन इटानरसेप्ट। फेमस ब्रांड नेम है इटासेप्ट, स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये 25 mg 50 mg रूप में आते हैं और इसे भी हफ्ते में 1 या 2 बार लगाते हैं, सबक्यूटेनियस यानी स्किन के नीचे। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बायोलॉजिक्स मेडिसिन है जो आजकल उपयोग में आती है। दोस्तों, आने वाले कुछ समय में हम गठिया यानी कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस पे जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, आयुर्वेदिक कंसेप्ट है, उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। अगर मुझसे आप किसी भी टॉपिक पर, किसी बीमारी पर कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमारे नीचे नंबर है, उस पर आप हमसे व्हाट्सएप कंसल्टेशन ले सकते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो आपके उपयोगी होगा और आपका प्यार और आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बनाए रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। दोस्तों, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।